बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, चर्चा परिक्रमा किताब ब्रह्मवाणी से है। श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, ताथे श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, क्यों कहे जुबा इन देह, रूह अल्लाह खोले अंतर, लीजो लज्जत सब एहे, लीजो लज्जत सब एहे। गैब बातें बका अरस की, कहूँ सुनी ना ऐते दिन, हम आए अरस अजीम से, करें जाहिर हक वतन, करें जाहिर हक वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री मुखवाणी में फरमाते हैं, हे दिव्य परमधाम की ब्रह्मात्मा, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, मैं आपके सन्मुख जिस ज्ञान को खुलासा करने जा रहा हूं, इस ज्ञान के विषय में जब से दुनिया बनती मिटती आई है, तब से आज दिन तक किसी ने एक शब्द ना तो कहा था और ना सुना था। क्योंकि किसी बात को जिसने कहा और सुना है वो सारा ख्वाब है, स्वप्न की बातें हैं। मैं साक्षात दिव्य परमधाम को उसके विषय में आपको कुछ कहूँगा, जिससे आप निसंशय होकर के मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझें और सुनें। दुनिया 14 तबक की, सब दौड़ी बुध माफक, सुरैया को उलंघ के, किन पाया ना बका हक, किन पाया ना बका हक। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ये मेरे वतन के साथियों, आप दिव्य परमधाम की ब्रह्म आत्माएं जिन दुनिया के जीवों के संपर्क में रह रही हो, इस दुनिया में किसी ने भी प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन वो शून्य निराकार को पार कर ज्योति स्वरूप से आगे नहीं जा पाया। किसी को भी सूर्य सितारा कुरान पाक में ज्योति स्वरूप को कहा है, और ज्योति स्वरूप सुंदर साथ जी आपने सितुनी में सुना होगा, ओमकार ज्योति स्वरूप गायत्री आदि तो सुना है। 14 लोक के ब्रह्मांड में हम इस 8वें लोक में बैठे हैं। 7 लोक नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और ये भूलोक, इसके परे भूर्वे लोक, उसके परे स्वर्ग लोक, उसके परे महर लोक, फिर जनलोक, तपलोक और सतलोक, इसके ऊपर अष्टावरण, और अष्टावरण के आगे क्या सुना है आपने? चितुनी में क्या समझा है?
ओमकार ज्योति स्वरूप, इस ज्योति स्वरूप यानी कि अष्ट आवरण को पार करके आज दिन तक कोई जा ही नहीं सका। इसलिए तुम मेरी बातों पर संशय मत करना, निसंशय होकर के सुनना। किसी ने कहा नहीं तो सुना नहीं तो जानेगा कोई कैसे? इसलिए मैं आपको दिव्य परमधाम के बारे में कुछ कहूं। पढ़ पढ़ वेद कतेब को, वेदांतियों ने वेदों को पढ़ा, उलमाओं ने, बड़े बड़े हाफिजों ने कुरान पाक को पढ़ा, नाम धरे आलम, आलम के मतलब बड़े बड़े आलम फाजिलों ने, बड़े बड़ों ने अपने आप को विद्वान कहलाया, डिग्रियां भी प्राप्त की, काजी हाफिज या बड़े बड़े पंडित कहलाए, विद्वान कहलाए, लेकिन जिसको जानने का प्रयास किया वो नहीं जाना गया। ऐती खबर किन ना परी, कहाँ साहेब कौन हम, इस तन में मैं और मेरी कहने वाला कौन है, इसका मूल संबंध किससे है और वो कहाँ रहता है, ये किसी ने नहीं जाना। मैं उसी विषय में आपके सन्मुख जिक्र कर रहा हूं जिसको आज दिन तक किसी ने नहीं जाना। तुम जानने का प्रयास करना। ऊपर तले माहिर बाहर, ऊपर तले का मतलब तले पाताल में, इसके बीच में देवलोक, सतलोक, ज्योति स्वरूप आदि तक, और इसके बाहर शून्य निराकार तक भी। ऐ जो कादर की कुदरत, विराट में देखते रहना, नक्शे पर भी देखते रहना। जो आप चर्चा में सुन रहे नक्शे पर जो का तो इसी ने। एक कादर की कुदरत क्या है? अक्षर के द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म के इच्छा शक्ति, सुमंगला शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांडों की जो रचना हो रही है, बारीकी में ना जाकर के आप अक्षर तक ही समझे। अविनाशी पुरुष अक्षर के द्वारा विचारने से जो ब्रह्मांड बनते मिटते हैं, सो कादर काहू ना पाइया, ओ मालिक, ओ करतार, ओ रचना करने वाले रचनहार, उसी के बारे में इनको समझ नहीं हुई। और तो और एक बहुश्याम नारायण भगवान ने कहा, उस तक भी जानने के लिए किसी को सुध नहीं बन पाई। जिनके हुक्म ए होवत कादर, जिसके हुक्म से बनता है। अक्षरातीत का साहिबी का स्वरूप अक्षर ब्रह्म अविनाशी पुरुष है, उसके विचारने से जो ब्रह्मांड बनता और प्रलय होता है, उसकी भी इनको सुध नहीं हुई। और जिस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा के संकेत से अक्षर को हुक्म होता है, संकेत आता है, हक के हुक्म से तीन चलते कहीं हुक्म, उसका किसी को पता नहीं चला। ऐ गुज भेद जो गैब का, गुज भेद जो गैब का, यानी इस दिव्य परमधाम, उस आनंदमयी सच्चिदानंदमयी भूमि और सच्चिदानंद स्वरूप का किसी को भेद ही नहीं मिला। पाया ना 14 तबक, 14 तबक के अंदर, 14 लोक के अंदर किसी को नहीं। साथियों, इस मृत्यु लोक की बात ही नहीं, इस मृत्यु लोक से परे देवलोक में तीरदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया के परमात्मा हक हैं। उन त्रिदेवा ज्योति स्वरूप नारायण तक भी किसी को उसका साक्षात नहीं हुआ। कथ कथ सब खाली गए, पर छूटी ना काहू शक, संशय किसी का दूर नहीं हो पाया।
किसके विषय में? कि मैंने उस पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद को पा लिया है। मैंने अपने इस शरीर में, तन में मैं मेरी कहने वाले को जान लिया है। इसके विषय में संशय किसी का नहीं मिटा। और मैं तुम्हें अपने अंतर मन, अपने अंतर आत्मा की पहचान करवा और अपने उस जिससे तुम्हारा मूल संबंध है उसकी पहचान करवा करके तुम्हारा संशय दूर करने के लिए प्रयास यानी युक्ति कर रहा हूं। ए तले लामकान के, लामकान शून्य के नीचे, क्षर ब्रह्मांड शून्य निराकार से निराकार के पर्दे के नीचे चार चीजें, जिमी आसमान, चार चीजें का मतलब लामकान तो आकाश में आ गया, पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चारों को मिटने वाला कहा है। ए तले लामकान के चार चीजें, जिमी आसमान, जो कबूतर खेल के आखिर फना निधान। कैसे कहा? जैसे कोई बाजीगर अपना खेल क्रीड़ा करके दिखाता है हाथ की सफाई से, इल्म के द्वारा, उसकी टोकरी खाली होती है। कड़ी उसको कहा है, कंडी भी कहा है गुजराती में इसको। टोकरी खाली होती है लेकिन हाथ की सफाई से उसमें कबूतर गुटरते दिखाई भी देते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन कुछ देर तक दिखाई देते हैं और खेल खत्म होने के बाद वो उसके पास नहीं रहते। जिस प्रकार कोई भी जादूगर, खेल तमाशा दिखाने वाला हाथ की सफाई से अपने खेल में कबूतरों को बना करके दिखाता है, उनकी आवाज सुनाता है और खेल खत्म होने के बाद वो कबूतर क्या उसके पास रहते हैं? मैं आपसे पूछता सुंदर साथी जी, इस ज्ञान को आप प्रैक्टिकल अनुभव कर लेंगे, आप उससे अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। जब उस बाजीगर के पास कबूतर नहीं रहते तो प्राणनाथ जी कहते उसी प्रकार जो ये तिलस्म का नश्वर संसार ब्रह्मांड दिख रहा है, पांच तत्व का जो ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मांड है, ये भी कबूतर की तरह फना होने वाला है। मोहे मेहर करी रूह अल्लाह ने, श्री जी कहते हैं कि मैं भी पहले इसी संशय में डूबा था, इन इस विषय में हमें भी बोध नहीं था। ये कृपा मेरे ऊपर धनी श्री सदगुरु के तन में श्यामा जी महारानी और उन्हीं के तन में आवेश स्वरूप से बैठे धाम के दूल्हा श्री प्राणनाथ जी ने ही की है। रूह बड़ी और अल्लाह साक्षात अक्षरातीत, कुंजी अरस की ल्याए, यही दिव्य परमधाम का ज्ञान लेकर के दुनिया में प्रकट हुए। इन्हीं के द्वारा ये इल्म लदुन्नी निसंशय ज्ञान दुनिया में आया। ये कृपा उनकी मेरे ऊपर हुई। अरस बका पट खोल के इल्म दिया समझाए। और कौन सा इल्म समझाया? जिससे हर प्रकार के संशय दूर हो गए। संशय किस विषय में था? मैं कौन हूं, इस दुनिया में कहां से आया हूं, मेरा मूल संबंध किससे है, वो कहां रहता है, उसको मैं कैसे प्राप्त कर लूंगा। ये अनादि बातें, अनादि प्रश्न हर पल उठते थे। तो संशय मिटाया सतगुरे और साहिब दिया बताए।
क्या कहा? गिरो उतरी लैलत कदर में, किसने कहा? धनी श्री देवचंद्र जी के तन में बैठे अक्षरातीत प्राणनाथ ने। किनको? श्री महाराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी को। कया तीन में का है तू, यानी 12,000 ब्रह्मात्माएं दिव्य परमधाम की अंगनाएं इस नासूत के आलम में आई हैं सूरता के द्वारा। उन्हीं दिव्य धाम की सूरताओं में से, आत्माओं में से, ब्रह्म अंगनाओं में से तू भी एक परमधाम की आत्मा है। मैं आपके संशय मिटा रहा हूं, हर प्रकार की बात आपको खुलासा करके समझा रहा हूं, पर तुम उन 12,000 आत्माओं को दिव्य परमधाम का ज्ञान करवाना। खोल दे पट अर्श का, जो आज दिन तक गूंज बात थी, उस पार ब्रह्म परमात्मा और उसके धाम व लीला के बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। इन बातों को तू दुनिया में जाहिर कर दे। जो आए मिले तुझको, ज्यों जैसे ही तेरे पास दिव्य धाम की आत्मा आएंगी, उनको आप स्पष्ट करके ज्ञान खुलासा करके बताना कि हद से परे बेहद है, और बेहद से परे अक्षर, और अक्षर से परे वतन है। जागिए इन घर, हमारी पर आत्म पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में, पावन चरणों में बैठी है। सूरता के द्वारा इस ब्रह्मांड को देख रही है, इस ब्रह्मांड की लीला को देख रही है। ये उनको अच्छी तरह समझा दे ताकि उनकी सूरता भी वहां लगे। लेकिन खाली इतना ही कहने से नहीं, जब तक उनको परमधाम और परमात्मा व उसकी लीला का बोध नहीं होगा, तब तक उनका ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान या सूरता ही उनकी आई है, सूरता ही वापिस लगेगी। लेकिन कब लगेगी? जब उनको वो ज्ञान हो जाएगा, तब लगेगी। जो अरवाहें अर्श की, सो आए मिलेंगी तुझ, तुझ अंदर मैं आया। कहने वाला कौन है? मैं आई तो श्यामा जी आई, मैं आया ये साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बोल रहे हैं। ये इंद्रावती आगे की जागनी लीला करने के लिए मैंने धनी श्री देवचंद्र जी के तन से तेरे तन में आकर के वास किया है। तेरे तन से जागने की लीला होगी, लेकिन दृढ़ता पूर्वक वैसे ही करना जैसे मैं आपको संकेत कर रहा हूं। किन कायम अर्श ना पाया, किसी को भी अखंड परम धाम व अखंड ठिकाना नहीं मिला। ऐ गुज रही थी बात, यही बात एक गुज थी आज दिन तक। अब तू उम्मत जगाए अर्श की, तू परम धाम की जमात को जागृत कर। बीच बका हक जात, जिनकी पर आत्म दिव्य परम धाम में बैठी है, वो परम धाम में बैठी पर आत्म की सूरता दुनिया के इन तनों के जीवों के ऊपर बैठी है। दुनियावी नाबूद तन में जीव के ऊपर आवेश स्वरूप से वो सूरता बैठी है। तो उन ब्रह्म आत्माओं की सूरता को दिव्य परम धाम में लगा दे। ये हुक्म करने वाले कौन? स्वयं अक्षरातीत प्राणनाथ। और करी मेहर महम दे। ये बातें किनकी समझ में आ रही होंगी? सुंदर साथ जी, जिन्होंने बीतक साहिब का शिविर अटेंड किया होगा। पहले मेहर किसने की? रूह अल्लाह ने। दूसरी मेहर किसने की? और करी मेहर महम दे। कहां पर हुई ये मेहर? जाहिर कहां हुई? मेड़ता में जाकर। क्योंकि मेड़ता में जाने से पहले विजयानंदन बुद्ध श्री प्राणनाथ जी एक ही पक्ष का ज्ञान बोलते थे, वेदांत पक्ष से। चर्चा किससे होती थी? वेदांत पक्ष से। और मेड़ता में जाकर के जैसे ला इलाहा इल्लाह मोहम्मद
और रसूल अल्लाह अल्लाह वसल्लम को सुना और पावर भी जागृत हो गई, जाहिर हो गई। तब से आकर के कलमा और तारतम दोनों को मिलान कर दिया। कलमे से कतेब पक्ष को जाहिर कर दिया और तारतम से वेद पक्ष को जाहिर कर दिया। हिंदू और मुसलमान को दोनों को एक पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान करवा दी। और करी मेहर महमदे अंदर बैठे आए, कई विद करी बका रोशनी सो इन जुबा कहीं ना जाए। कि मेरे अंतर मन में बैठकर, ध्यान दें, रोशनी किन के लिए की? सुंदर साथ के लिए, इंद्रावती के लिए। रोशनी का शब्द आया ना यहाँ, कहीं विद करी बका रोशनी, यानी मेरे अंतर मन में स्वयं अक्षराती धामधनी ने विराजमान होकर किन शक्तियों के सहित सत्ता की पावर भी, साहेब की पावर भी अंदर बैठी है और आनंद की पावर भी अंदर बैठी है और चिदघन स्वयं विराजमान है। तन किसका पकड़ा? और तन किसका था? सुंदर साथ जी महाराज का, जीव राजा मरु का, आत्म इंद्रावती की, और बैठा कौन? प्राणनाथ। क्या की? बका रोशनी दिव्य परमधाम का जर्रा जर्रा खोल दिया। पारब्रह्म परमात्मा की श्रृंगार और शोभा एक बरीकी से बता दी। सो इन जुबा कहीं ना जाए, जो धामधनी ने दुनिया में ये जाहिर किया इल्मे लदुनी ब्रह्म ज्ञान, जिससे पारब्रह्म परमात्मा और उनके स्वरूप को जाहिर किया है, इस बात की सिफ्त जुबान नहीं कर सकती। 14 तबक कर कायम, 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड कर दिया। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के प्रकट होने से पहले किसी एक जीव को भी मुक्ति नहीं मिली थी। कोई स्वर्ग का सुख भोग कर वापिस मृतलोक में आता था, कोई बैकुंठ की 4 मुक्तियों का सुख लेकर के अपने पुण्य कर्म समाप्त होने पर फिर जन्म लेता था। किसी को भी अखंड मुक्ति नहीं मिली थी। और धामधनी ने ऐसी कृपा की कि मेरे अंतर मन में स्वयं अपने आवेश स्वरूप से विराज कर 14 लोक के ब्रह्मांड को ही अखंड कर दिया। सुंदर सारी छोटी सी बात नहीं। किसी एक जीव को भी अखंड मुक्ति यानी आवागमन किसी एक जीव का भी ना छूटा हो और वहां पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड का ही आवागमन छुड़ा दिया हो, कितनी भारी बात हुई। ये मेहर किसने की? उस पारब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ ने। तन किसका पकड़ा? महाराज ठाकुर का। करने वाला कौन है? स्वयं प्राणनाथ। भीष्ट द्वार दीजो खोल, जैसे अंतर मन में स्वयं विराजमान हुए, अंतर मन के सारे संशय दूर हो गए और कहा, अक्षरातीत ने प्रेरणा दी कि 14 तबक के ब्रह्मांड को अखंड कर दे, सबको मुक्ति का दरवाजा खोल दे, सभी के लिए अखंड का दरवाजा खोल दे। मैं साहिब के हुक्म से, कौन कहने वाले? इंद्रावती, कभी हजूरी और कभी स्वयं हजूर स्वरूप से। अब इंद्रावती बोल रही है, मैं साहिब के हुक्म से अव्वल किया है कोल, सो ढूंढो प्यारी उम्मत मेरे हक जात, 14 तबक कर कायम भीष्ट द्वार दीजो खोल, मैं साहिब के हुक्म से अव्वल किया है खोल। मेरे धनी ने जैसा हुक्म मुझे दिया, मैंने भी उनसे वादा किया कि जैसे धामधनी आप अपनी प्रेरणा से अपने हुक्म से करवाओगे होगा। 2 भाव बनते हैं। धाम ने भी वादा किया था, मैं भूलूं तो मुझे बताना और तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी।
जगाए, उस वादे को धाम धनी ने स्वयं ही अपने आप पूरा करवाया, वरना हमारी कोई ताव नहीं थी। सो ढूंढो प्यारी उम्मत मेरे हक जात निस्वत, जो रूहें भूली वतन ताए देऊं हक बका न्यामत। जो दिव्य परमधाम की आत्माएं भरम भूल की बाजी में भूली बैठी हैं, तन और तन संबंध के लिए अपना जीवन पूरा लुटा रही है, श्वासों की कीमत को उनके पीछे लगा रही हैं, उन ब्रह्म आत्माओं को उनके मूल संबंध का निस्वत का ज्ञान करवा करके उनकी सुरता उस दिव्य धाम में लगा दो। ताए देऊं हक बका न्यामत, मैं उनके लिए अखंड का ये धन निध परम धाम का ये ज्ञान आपको दे रहा हूं। निमूना इन जिमी का हक को दिया ना जाए। निमूना का मतलब प्रमाण। दुनिया का कोई भी प्रमाण यहाँ का है, वो परमात्मा और उसके धाम व लीला के बारे में प्रमाण घटता नहीं, बराबरी नहीं हो सकती, यानी कि सेम वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारा आलम स्वप्न का है। सारी दुनिया स्वप्न का सुंदर साजी समझ रहे होंगे। जैसे कोई हम लीला एक स्वप्न में देख रहे हों, स्वप्न में हम धनवान बने बैठे हों और जागृत में हमें दुनिया भर का पैसा कर्जा किसी का देना हो। क्या रात को हम सेठ बन गए थे, दिन में उस कर्जे की पूर्ति हो जाएगी? छोटी सी बात है। रात को तो हम धनवान बने बैठे थे, सेठ थे, और सुबह 10,000 रुपये किस्त के देने हो, क्या रात के धन्ना सेठ बने किस्त को दे देंगे? ये बात कह रहे हैं कि साक्षात और स्वप्न को घटाए तो घटता नहीं, बनाए तो बनता नहीं, पर कुछ अंतर मन में अंकित करने के लिए कुछ तो इशारा करना ही पड़ेगा। पर कछुक तो कहे बिना गैब की क्यों समझाए। समझने सुंदर साथ जी, भाई स्वप्न की दुनिया में कोई बात साक्षात की कहनी है, वो कहनी तो स्वप्न के लफ्जों से पड़ेगी, सब तो स्वप्न के लेने पड़ेंगे ना, माध्यम तो स्वप्न का करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ की आवाज, यहाँ के शब्दों और यहाँ के प्रमाणों से मैं परमधाम को जो शब्दातीत है शब्दों में ला करके कहूँगा, तुम शंका मत करना। किन बातों पर? कि जैसे सुंदर साथ जी आप दर्शनी ज्ञान में एक हफ्ते से सुन रहे हैं कि दिव्य परमधाम के अंदर एक कमर पर ऊंची बात 3 फुट तक आती है। 3 हाथ 3 फुट यहाँ के नहीं, वो परमधाम के हैं। वहाँ की 250 भौम और 1 लाख कोस वो परमधाम के यहाँ की नहीं। वहाँ के पेड़ मधुबन के 500 भौम और 2 लाख कोस ऊंचाई के, महाबन के पेड़ 1000 मंजिल भौम के और 4 लाख कोस ऊंचाई के, यहाँ का जिक्र नहीं। कहाँ का जिक्र है? दिव्य परमधाम का। जिस गैब की बातों को किसी ने नहीं कहा, उस गैब को किसी ने नहीं समझाया, मैं वहाँ की बातों को कह रहा हूँ। यहाँ के शब्दों से तुम यहाँ में उसको मत घटाना। ये सारा स्वप्न का मामला, वो साक्षात की बात आपको कह रहा हूँ। ज्यों जड़ाओ एक मोहल है, जैसे, ज्यों का मतलब जैसे कि आप परमधाम का जिक्र सुनने में एक महल की बात सुन रहे होंगे और उसको कहते हैं कि उसमें इतनी नक्शकारी कसीदाकारी है, इतने जराव मोती जड़े हुए हैं कि उनकी जब तरंगे निकलती हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। कितना नूर तरंगित होता है। जैसे आप बिजली लचकती होती है और आग जलती होती है, उसमें कई की तरंगे दिखाई देती हैं, वैसे परमधाम के एक एक कण में अनेक तरंगे निकलती है नूर की। रेती का एक कण छोटा सा होता है,
वो उसमें कितनी तरंग होंगी। आप एक डायमंड हीरे को सूर्य की उस धूप में रख दें या एक लाइट सीधी उसके ऊपर डालेंगे तो उसके अंदर कितनी किरणें आपको निकलती दिखाई देंगी, कितने रंग उसमें दिखाई देंगे। और एक हीरा डायमंड यहाँ का इस नासूत का है और परमधाम के अंदर सारा अक्षरातीत का ही नूर है, परमात्मा का ही लीला, परमात्मा का ही अंगुनी का नूर है सारा कुछ। जो जड़ाव एक महल है, जवेर जड़े कई संग, उसकी कई जवेरात जड़ी बूटियां उसमें जड़ी हुई हैं। कुंदन माहे शोभित, कुंदन का मतलब सोना, कंचन, जैसे उसके अंदर एक सोने के तार से उसमें कसीदाकारी की हुई हो, कोई कपड़ा है या महलात है, कैसे लगता है। सोने को 16.5 बार तपाने के बाद कुंदन बनता है, यानी कि उसकी एक शाइनिंग बदल जाती है। उस शाइनिंग, उस चमक से भी ज्यादा चमक एक रेत के कण में वहां है। तामे कई तरंग उठत, जिस प्रकार एक हीरे के अंदर दाना की तरह छोटा सा लाइट उसके ऊपर पड़ते ही उसी में से अनेक तरंगे चकाचौंध करेंगी। ये गति परमधाम के एक एक कण की है। अनेक रंग थंबन में, ऐसब एक जबेर जुदे जुदे रंगो झरोखे, अनेक भांत झलकत झरोकों में अनेक प्रकार के रंग तरंगित होते हैं। अनेक रंग थंबन में अनेक सीढ़ियां पड़साल, कहने की जरूरत को नहीं इतने बड़े ज्ञान का। ये तो सागर में कहते ना, सागर में एक डुबकी लगी, छलांग लग गई। सुंदर शाह जी रोज सेवा पूजा में बोलते हो, 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में, बोलो बोलो, डांडा एक है ना, यानी नीचे पाया है, पाए के ऊपर एक डांडा है और उसमें कितने रंग हैं, 10 का मतलब 10 दिशाओं में अलग अलग रंग तरंगित होता दिखाई देता है। 4 कोणे, 4 दिशा, 4 कोण, 4 और 4 8, एक नीचे एक ऊपर, 10। अनेक रंग थंबन में, कहाँ का जिक्र है नीचे का। अनेक सीढ़ियां पड़साल, पड़साल में जैसे सीढ़ियां जाती हो, अनेक रंग उसमें है। कई रंग भौम चबूतरे, कई रंग द्वार दीवाल, दरवाजे में कितने रंग हैं, दीवालों में कितने रंग हैं। भौम चबूतरे, नीचे भौम चबूतरे कितने हैं। सुंदर साथ जी, आपने माणिक पहाड़ को या पुखराज पहाड़ को, आपने कुंज निकुंज वन को जहां भी देखे वहां चबूतरे। माणिक पहाड़ के अंदर कितने, जितने दरवाजे हैं, दरवाजों के साथ 2-2 चबूतरे मिलते हैं। जैसे पुराने डिजाइन के आपने मकान बने हुए देखे हो, डाट के दरवाजे होते हैं और उनके दरवाजे के साथ लगी हुई 2 चौकियां बनी होती हैं, एक उस साइड में एक उस साइड में। ये डिजाइन कहाँ का है, दिव्य परमधाम का। वहां कह रहे कि रंग भौम चबूतरे, कई रंग द्वार दीवाल। दीवाल के अंदर दरवाजा है, उसमें भी कितने रंग तरंगित हैं। दीवाल के सटकर लगा चबूतरा है, चबूतरे में कितने रंग तरंगित हैं। ये दिव्य परमधाम की शोभा आप वाणी से सुन रहे हैं। गिरध अर्श के देखिया, थोड़ा थोड़ा क्योंकि प्रकरण तो बहुत लंबा है, विशेष इसमें से। गिरध अर्श के देखिया, जहां लो नजर पहुंचत। देखा मंदिर के अंदर नक्शा परमधाम का। सुंदर साथ जी, दिव्य परमधाम अक्षरधाम उससे अलग नहीं है, लीला उसकी बेहद में, लेकिन एक ही भूमि में है। आएगा प्रसंग चौपाई से, वो भी भेद हट जाएगा। एक ही भूमि में कितने पहल में आया है। दिव्य परमधाम
परम धाम कितने पहल का है? 32 पहल का। और 32 पहलों में गुर्ज कितने आए हैं? 32। और बड़े दरवाजे कितने आए हैं? 32। और सुंदर शाह जी, इन 32 पहलों में सागर कितने आए हैं? 8। 4 दिशाओं के, 4 कोणों के। पूर्व दिशा में जैसे बेहद भूमि से अंदर प्रवेश करेंगे तो पहले सामने कौन सा सागर दिखाई देता है? सर्वरस सागर। और सर्वरस सागर में कितने रंग हैं? सर्वरस सागर में कितने रंग तरंगित होते हैं? सभी रंग उसमें तरंगित, कोई रंग ऐसा नहीं बचा। फिर आगे पूर्व दिशा से हम पश्चिम दक्षिण की तरफ चल रहे हैं तो पूर्व दिशा के सर्वरस सागर से चल करके अग्निकोण में कौन सा सागर आया? किस रंग में आया है? नूर सागर। रंग कैसा है? सफेद। वहां हर चीज सफेद रंग की आई है। पेड़ तो, पौधे तो, पशु तो, पक्षी तो, जो कुछ जानवर भी हैं वो भी स्फटिक रंग के आए हैं, सफेद। और तरंगे कितनी निकलती हैं? पीछे तो सभी रंग थे, आगे श्वेत रंग निकलने लगा, तरंगे निकलने लगी। और आगे पास दक्षिण में जाकर कौन सा सागर आ गया? नील सागर। रंग कौन सा है? लाल। तरंगे कौन सी निकलेंगी? और लाल और सफेद। और उसके आगे उस नृत्य कोण के अंदर कौन सा सागर आया? क्षीर सागर। शोभा कैसी आई है? जर्द पीले रंग की। उस साइड में पीली तरंग चली हुई है, आगे लाल आ गई, फिर सफेद आ गई। इस साइड तो कहना ही कुछ नहीं, सारे रंग तरंगित हैं। ये शोभा कह रहे हैं। जहां लो नजर पहुंचत, जहां तक नजर कौन सी है? ये चरम चक्षु नहीं, आत्म की नजर है। आत्म की नजर जहां तक देखती है तो अनेक नूरी तरंगे तरंगित तो होती दिखाई देती है, जैसे जमीन उछाला ले रही है नीचे से। एकल छतरी बन की जहां लो नजर पहुंचत, एकल छतरी बन की छेदर ना गहरा कित। कमाल हो गया भाई। वन में जाएं तो नीच छतरी, पेड़ खड़ा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चलते चलते पंक्तियों में बीच में खाली जगह कहीं भी नहीं मिलेगी कि नीचे गिर जाए, कहीं खाली जगह आगे कूदना ही पड़े, कुछ भी नहीं। कहां से देखें? छोटी राम से। छोटी राम की मां हवेलियों में आप जैसे प्रवेश करेंगे, कैसी बनावट है छोटी राम की हवेलियों की? बनावट कैसी है छोटी राम की हवेली की? नीचे चौक आया है। चौक की क्या पहचान है? चारों दिशाओं में से 4 नहरें बह रही हैं और 4 कोणों पर जल चहबच्चे आए हैं। जल चहबच्चे का जल दूसरे चहबच्चे में तीर कमान की तरह उछल करके गिरता है। और उस चौक के बीच में क्या है? जैसे चौक, समझो पहले, मैं जितना मैं कहूं उसी को समझो, उसी का उत्तर दो। चौक के बीच में क्या आया है? कमर भर ऊंचा चबूतरा। और चबूतरे के ऊपर क्या है? फिर किसका जिक्र करें हम? छोटी राम की हवेली का। चबूतरा, चौक तो आ गया चारों तरफ, बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आ गया। और चबूतरे के ऊपर फिर क्या आता है? 4 हार हवेलियों की। एक हार में 4 हवेली, एक हार का मतलब लाइन में, पंक्ति में, एक लाइन में 4 हवेली, दूसरी लाइन में 4 हवेली, तीसरी लाइन में 4 हवेली और चौथी लाइन में 4 हवेली। 4 चौके 16 हवेलियां। दूर से देखेंगे हवेली 1, नजदीक आकर के देखेंगे हवेली 16, और हवेली में अंदर घुस करके देखेंगे तो 12,000 महल, 12,000 मंदिर, 12,000 कोठड़ियां, ये नमूना मिलेगा। एक चौक के ऊपर हवेली है और फिर दूसरा चौक आ गया, उसके ऊपर भी हवेली, और बीच में जो वाया खाली आया है उसमें वन के पेड़ इतने ऊंचे गए हैं कि हवेलियों के बराबर आए हैं।
किसी जगह खाली जगह ही नहीं, पेड़ के बीच में सट करके पेड़ इतना आया है कि नीचे ऊपर का रोशनी लाइट ही नहीं आती, अंधेरा दिखाई देता, नीचे छाया है सारे में। पर अंधेरा वहां नहीं होता क्योंकि रेत के कण में भी नूर उसमें चलक रहा है, नूरी तरंग निकल रही है, प्रकाश है नीचे भी। ऊपर देखें ऊपर प्रकाश, नीचे देखें नीचे प्रकाश। वहां सूर्य की जो लाइट है, सूर्य की जो रोशनी है, उसमें तपत नहीं है, उसमें भी शीतलता है। या तो चांद की चांदनी में शीतलता है, वहां सूर्य की प्रकाश, सूर्य की लाइट में भी शीतलता है। ज्यों जड़ाओ एक चंद्रुआ, सुन रहे बात को? चंद्रुआ का मतलब काली, ऊपर का ये सीलिंग सामियाना, जैसे कि सामियाना जरी से जड़ा हुआ ऊपर तना हुआ हो। ये पोजीशन, ये स्केल किसकी है? पेड़ों के, वनों में पेड़ों की। ऊपर कैसे उसके ऊपर चलते चले जाएं, किसी जगह खाली नहीं है कि नीचे उतरना पड़े या आगे छलांग लगानी पड़े या नीचे गिरने की कोई बात हो। ये किसका है? दिव्य परम धाम का। बन बेली कटाओ कहीं, शोभित सोने की सनंद, सनंद कहते बराबर। बेली, बेल, कांगरियां जरीदार ऐसे जैसे सोने से जड़ी हुई हो, पर सोना तो वहां है नहीं, चांदी तो वहां है नहीं, वहां सारा क्या है? नूर है। किसका नूर? अक्षरातीत का। शॉर्ट में कई छुपाइयों के बाद आपको काफी दूर आगे लेगी क्योंकि आगे प्रोग्राम ज्यादा है। किसका नूर है? अक्षरातीत का नूर, पार ब्रह्म परमात्मा राज्य का नूर। बोलो, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। राज्य का नूर कौन है? अक्षरातीत का नूर कौन है? श्यामा जी। और श्यामा जी का नूर 12,000 आत्माएं, और 12,000 आत्माओं का नूर पूरा परमधाम खुशबूशाली। तो मेन मूल क्या हुआ? अक्षरातीत। तो अक्षरातीत का अंग नूर का नूर, फिर उसमें शोभा कैसे घटेगी? फिर ए चंद्रुआ बन का, ये जो शिलिंग के रूप में ऊपर चंद्रुआ बनों का आया है, नूर रोशन गिरदुआए, चारों तरफों नूरी तरंगे चलक रही हैं। तले जिमी अति रोशनी, जिमी में रोशनी किसकी है? फिर नीचे जमीन है, पेड़ जमीन में खड़ा है, चौक के ऊपर है, चबूतरे के ऊपर, लेकिन वो चबूतरा भी तो जमीन पर है। नीचे तो जमीन है, ऊपर सीलिंग आसमान, यानी कि चंद्रुआ पेड़ों की पत्तों की टहलियां मिली हुई हैं। नीचे से नूर, अभी बोला था ना वहां अंधेरा नहीं है। तले जिमी अति रोशनी, नीचे की जमीन में भी अति रोशनी है, नूर तरंगित हो रहा है। किसका? रेत के कणों का। दो कूणे, तिकोणे, चुकोणे और गोल रेती के कण आए हैं, उनमें से शाइनिंग ऐसी लग सकती है जैसे एक डायमंड हीरे के चमक हो। ऊपर बन शोभा है, ऊपर बनों की शोभा है, नीचे रेत की शोभा है। कोई जगह ऐसी ही नहीं जिसमें शोभा ही ना हो। किसी की शोभा को सजाना पड़े, संवारना पड़े, ऐसा परमधाम में कुछ है ही नहीं। सारा स्वयं से आप, स्वयं ते स्वयं ही शोभायमान है। शोभा जानवर अर्श के ताके, एक बाल की रोशन, दिव्य परमधाम के जानवरों के बाल का नूर जो रोशनी तरंगित होती है, एक बाल की तरंग नूर को जुबान वर्णन करने में थकती है, लेकिन उसकी बराबरी, उसकी वास्तविकता जाहिर नहीं की जा सकती। मावत नहीं आकाश में किसकी? जानवर के एक बाल की रोशनी आसमान में समाती ही नहीं, चीरती हुई चली जाती है जैसे बिजली लचकती हो। जुबा क्या करे सिफत इन, पर इसकी जुबा सिफत कैसे करेगी? फिर भाई एक बाल की रोशनी, जानवर का एक बाल, उसकी रोशनी, उसका नूर भी जुबान वर्णन नहीं कर सकती, तो परमधाम के जानवर व पेड़ पौधे या परमधाम की कोई भी जिन्स का वर्णन जुबान नहीं कर सकती।
सिफत ना होए एक बाल की तो क्यों होए सिफत वजूद। जिसके एक बाल की सिफत नहीं हो सकती तो उसके शरीर की वजूद की सिफत कैसे हो सकती है। सिफत का मतलब तुलना, कंपैरिजन किससे कर सकते हैं फिर। क्या ऐसी कोई दुनिया में चीज है? नहीं है। यहाँ के सुनने ये जुबेर, यहाँ के सागरों का जो जिक्र किया, सागर वो अथाह सागर है। दुनिया में सागर क्या माना कि जिसका कोई था ना मिले। दुनिया में कीमती क्या है? सोना, हीरा, डायमंड आदि ये कीमती है, लेकिन वहाँ इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। एक बाल ना गिरे पशुवन का साथ जी। चर्चा में थोड़ी प्रार्थना आपके चरणों में है, किसी और से नहीं। एक बाल ना गिरे पशुवन का, क्या परमधाम कभी ऐसा जाना प्रभावित है परमधाम से? पशुओं का एक बाल भी झड़ता नहीं, गिरता नहीं। ना खिरे पंखी का पर, पंखी कभी पक्षी कैसे नहीं होते, पंख नहीं गिरता। पात पुराना ना होगी, अभी हो जाएगा ना, सारी पतझड़ हो जाएगी। वहाँ पुराना नहीं होता, हरा भरा होता है। अर्श जंगल या जानवर, परमधाम का जंगल का बाग बगीचा, पेड़ पत्ता, जानवर, वो कोई भी नया पुराना। पर ना पार ना खूबी खुशबोए, पार ना पशु पंखियन, मीठी बानी अति बोलत, अंग शोभित चित्रामन, अंग शोभित चित्रामन। किनके? पक्षियों के। पक्षियों के अंग का मतलब पंखों पर अनेक चित्रकारी। हद होगी भाई। पक्षियों के पंखों के ऊपर भी जवेरों की सीधाकारी बनी हुई है, यानी उन पर चित्रकारियां हैं, डिजाइन बने हुए हैं, अच्छी अच्छी छाप उसके ऊपर चित्र मिलते हैं। पक्षी के पंख के ऊपर किसी ने उसको संवारा नहीं, बे माता ने उसको बनाया नहीं, किसी कारीगर ने उसको गढ़ा नहीं, वो स्वयं क्या है? अक्षरातीत का ही नूर। इसीलिए का एक कहने अहम ब्रह्मस्मि तत् त्वमसि, सर्वे आत्मा ब्रह्म सर्वे इदु खल ब्रह्म। ये वहाँ सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। मीठी बानी अति बोलत, क्या कहते हैं? पीयू पीयू, तू ही धनी धनी। अपनी अपनी आवाज से पक्षी और पशु भी वहाँ धाम धनी को रिझाते हैं, अपनी अपनी आवाज से, अपनी अपनी कलाओं से। इसी को वहाँ की वाहिदत कहा है। पशु पक्षी किसको रिझाते हैं? धामधनी को। श्यामा जी किसको रिझाती हैं? धामधनी को। 12,000 रुपये किसको रिझाती हैं? धामधनी को। अक्षर ब्रह्म किसको रिझाते हैं? तो सबके दिलों में एक है, दो। और धामधनी सबको क्या करते हैं? अपनी नजरों से आनंद प्रदान करते हैं। सुख शोभा क्यों होए रंग सुरंग की, नैन स्वर्ण चोंचबान। जिनके अंग की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी चोंच और उनकी वाणी को किससे तुलना करे, किससे कंपैरिजन करे कि यहाँ का पक्षी भी ऐसा बोलता होगा। यानी इतना कह करके फिर क्या हो गया? ये ज्ञान क्या है? शब्दों से परे। ये ज्ञान कैसा है? अनुभवी। समझ में आ रहा ना? शब्दों से उसका अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन कंपैरिज करने के लिए, तुलना करने के लिए कोई भी और साधन है ही नहीं। यहाँ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जब वो भी बात ठीक ही थी तो उसमें कितना रस होगा। सुख देवे कहीं भांत सो, कौन? जब धामधनी को अपनी नजरों से अमीरस सींचते हैं। सुख नजर नहीं बोल रहे, सुख नजर सबों को देते। छोटी सी बात है सेवा पूजा। सुख देवे कहीं भांत सो, कहीं बोले मीठी जुबान, कौन? पशु पक्षी।
मीठी जुबान बोलकर कई भांतों से प्रयास क्या है कि धाम धनी हमारे रिझाने से रिझ जाए। ये भाव किसने किया है? धाम धनी ने, क्योंकि रस का सागर है। एक हक को रिझावे खेल के, देखा पशु पक्षी खेल के डाओ, हाथी आकर के खेलते हैं, खरगोश खेलता है, हाथी से लड़ता है, पशु पक्षी दौड़ते हैं, अपने पीठ पर आत्माओं को बैठा करके दौड़ते हैं पश्चिमी चौगान में। कहीं हंसावे मुख बोल, मीठी बोली बोल। किसको हंसाते हैं? दामधनी को, मुस्कुराते हैं। कोई नहीं नमूना इनका, दो जो दीजे इनकी तौल, इनका नमूना इनकी इनके समान कोई यहाँ है नहीं कि उसके बराबर बताए कि ऐसा वो है, इस जानवर जैसा वो बोलता है। शोभा लेत जिमी जंगल माहे टोले कहीं खेल, कहीं टोले का मतलब जानवर और पक्षी अपने अपने जुत्थों में अलग अलग खेल करते हैं। आत्माएं जब धामधनी को पौधावनी में पौधाकर 11:30-12 बजे तो कहाँ आती हैं? कोई फूल नूरबाग में, कोई बट पीपल की चौकी पर, कोई बंगलों की तराटी में, कोई महलों में, कोई महलियों में, जहाँ तहाँ भी वो अपने अपने जुत्थों को लेकर के खेल क्रीड़ा में जाती हैं। यही यहाँ वो लिखा है। शोभा लेत जिमी जंगल माहे टोले कई, टोले का मतलब जुत्थ। कहीं पीऊ पीऊ कर पुकार ही, कहीं करे खसम खसम, कहीं धनी धनी मुख बोल ही, कहीं कहे भी तुम ही तुम। इन विध में कहते कहूँ, बोले जुबा अनेक, कौन? पशु पक्षी। पर सबों यही जिक्र, कहे मुख वाहिदत एक, कि सभी के जिक्र मुंह में, मुख में क्या जिक्र है कि धनी को रिझाने का प्रयास है। कोई पीऊ पीऊ कह करके, कोई धनी धनी कह करके, कोई खसम खसम कह करके, कोई जुबान से कहता है, कोई अंतर मन में भाव लेकर के रिझाता है। इसी को वाहिदत कहा है। घास करता है सेजदा, इससे आगे तो कुछ नहीं होगा। घास करता है सेजदा, करे सेजदा दरखत। सुंदर साथ जी, परम धाम के दरखत का मतलब बनों के पेड़, महावन। सबसे ऊंचाई किसकी है? महावन के पेड़ की। कितनी भौम का है? 1000 भौम का। ऊंचाई कितनी है? 4 लाख कोस। और यहाँ की नहीं, परम धाम की। वो क्या करता है? सिजदा। किसको? इसी बात को लेकर के दुनिया में जाए तो जब सिजदा करेगा तो 4 लाख कोस कितनी दूर तक जमीन पर आएगा झुक करके। तो जैसे जिस वन के सामने राजी जाते हैं, वो वन अपनी उस लंबाई को घटा करके नीचे होकर के सिजदा करता है। लंबाई 4 लाख की नीचे आ जाती है। वन मोहलात की ऊंचाई 60,000 भौम की आई है, मानिक पहाड़ से 5 गुना ज्यादा आई है। वो भी छोटा होकर के सिजदा करता धनी को। तो क्यों ना करे चेतन, करें क्यों ना जब वो चेतन है। चेतन का मतलब धनी का ही अंग है, राज्य का ही अंग, पार ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद का ही अंग है। तो सिजदा क्यों नहीं करेंगे? वो ऐसा करेंगे क्यों नहीं? उनकी करतूती ये है। इयों फुरमान फुरमावत, ऐसा कुरान और वेद यानी कि पुराण भी कहता है। घास पशु सब नूर के, जिमी जंगल सब नूर। किसका नूर है? अभी तो बताया था, ये आगे भी खुल गया। आसमान सितारे नूर के, क्योंकि नूर चांद सूर। आगे जरे घास अरस के, ख्वाब हैवान इंसान। क्यों दीजे नमूना छूट का, कायम जिमी जरा रहमान। जरा रहमान, ये जमीन किसकी है? धाम धनी का ही अंग प्रत्यंग, उन्हीं का स्वरूप है। तो इसका नमूना, इसकी बनावट, इसके बराबरी दूसरे किसको बताएं? इत जरा छोटा बड़ा नूर का। यहाँ जो जर्रा जर्रा छोटा या बड़ा सब नूर का है। या ध्यान दें, इत का मतलब परमधाम में, इस परमधाम में,
जरा का मतलब छोटा कण हो, छोटा बड़ा नूर का, सब कुछ नूर का है। या ओज, ओज को सरताल, या होज जोए मोहलात, या जमुना जी हो, या जमुना जी के ऊपर एक एक महल, एक एक चबूतरा मोहलाते हो, कुछ भी है, बड़ी आकार की चीज है या छोटी आकार की चीज है, सब नूरमयी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।